नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। बात करेंगे ईटीएफ की कि आखिर ये क्या चल रहा है। दूसरा, बाइनेंस ने जो है रसिया को छोड़ दिया है, यानी कि वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा है। और आपका जो है एक टोकन है टीआरबी, ये कुछ हवा में उड़ रहा है। मैंने इसको ट्विटर पर शेयर भी किया था। अगर आप लोगों के पास है तो प्लीज, अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है, ले लीजिए। चलो वन बाई वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं बाइनेंस को कि आखिर बाइनेंस में आखिर चल क्या रहा है। बाइनेंस में देखिए जो चल रहा है अमेरिका में, वो तो एक अलग ही सीन हो गया है। वो तो कोई नई बात है नहीं, पुरानी चीज हो गई वो सब तो, क्योंकि यूएस में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। दूसरा, एक नई जो चीज शुरू हुई है वो हुई है रसिया से, कि बाइनेंस ने ये फैसला कर लिया है कि हम रसिया को भी छोड़ रहे हैं। तो मे भी शायद वहां इनको कुछ प्रॉफिट नहीं दिख रहा, या फिर ये लगता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो या तो बाइनेंस पूरी नहीं कर पा रहा, या बाइनेंस के लिए वो एक तरह से कहता है रास्ता नहीं बना पा रहा रसिया। यही हो सकता है दोनों में से कारण। लेकिन इन्होंने यही कहा कि भाई हमारे लिए वहां कुछ सिचुएशंस अच्छी नहीं है। तो बाइनेंस ने एक तरह से देखा जाए तो वहां से धीरे धीरे अपनी जो भी एंटिटी है उसको समेटना शुरू कर दिया है, और दूसरे को एक तरह से वहां जो भी है उसको लोकल उसको हैंड ओवर करने का सोच लिया है। लेकिन यह है कि ये प्रोसेस आपका लगभग एक साल चलेगा। एक साल में जो है, क्योंकि रशियन जो यूजर हैं उनको तो भाई एक तरह से जो फंड है जो लोग यूज कर रहे हैं उसको तो निकालना ही है ना। तो धीरे धीरे करके उनका फंड वापस दिया जाएगा। लेकिन सब कुछ सेफ है रशियंस के लिए, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये रशिया में बाइनेंस के लिए बाइनेंस ने ये स्टेप उठाया है। अब आते हैं साहब हम दोबारा से गैरी गैंसलर, ईटीएफ, एसईसी। ये तीन नाम ऐसे हो गए हैं जो लगभग हर एक की जुबान पर हैं। वैसे तो मैंने आज सुबह ही आपको 8 बजे का अपडेट दे दिया था ट्विटर पर कि साहब डिले कर रहा है कुछ ना कुछ ये ईटीएफ का मामला, क्योंकि जो कैथी वुड की जो कंपनी है आर्क 21 शेयर्स, उसको जो है इन्होंने फिर से एक तरह से एक्सटेंशन दे दिया। यानी कि फिलहाल जो करंट में ये करने वाले थे उसको सस्पेंड करके उसको एक तरह से फर्स्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी के महीने में, यानी 2024 में एक तरह से सोच रहे हैं कि वहां पर इसके बारे में फिर दोबारा से विचार कुछ करेंगे। यानी क्या है, एक डिले टैक्टिक्स। अब यहां सवाल ये हो गया कि जो आगे आपकी 16, 17, 15 अक्टूबर, ये जो तारीख हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है। लगभग 6-7 ईटीएफ की जो है यहां पर इनको एक तरह से रिव्यू करना है। और यही सोचा जा रहा था कि मे भी बहुत जल्दी कोई ना कोई आपको अक्टूबर में ईटीएफ देखने को मिल सकता है कि अप्रूव हो जाए किसी एक कंपनी का। एक का हो जाएगा, फिर एक रास्ता खुल जाएगा कि चलो अब धीरे धीरे सबका हो जाएगा। लेकिन यहां मुश्किल वही पैदा हो गई कि अभी तो वो 15-16 तारीख दूर है। अभी तो उससे पहले ही इन्होंने यहां पर ये डिले का एक तरह से मामला शुरू कर दिया। तो अब यहां ये लग रहा है कि शायद अगर मान लीजिए 15-16 अक्टूबर को किसी को भी ईटीएफ अप्रूवल नहीं मिलता है, तो फिर मार्केट आपका जो सीन आप अभी तक झेल रहे हैं, यही सीन कम से कम 2 महीने और झेलना पड़ सकता है। बेशक देखिए पीछे अक्टूबर अच्छा रहा है जितने भी साल हैं, सितंबर हमेशा से खराब रहा है, लेकिन ये वाली सिचुएशन भी पीछे कभी नहीं रही। आप यहां इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पीछे जो सिचुएशन जो कारण थे वो अलग थे, लेकिन इस बार का तो मामला बिल्कुल अलग है। यह सारा सब कुछ इस बार तो वो कहते हैं कि पूरा जो डिपेंड हो गया है वो ईटीएफ पर हो गया है, और ईटीएफ पूरी तरीके से डिपेंड हो गया है अमेरिका पर। अब जब तक ये चीजें नहीं सॉल्व होंगी तब तक देखिए मार्केट में आपको किसी तरह का कोई बहुत ज्यादा भूचाल या वो कहते हैं अप ट्रेंड जैसी चीजें दिखाई नहीं देगी। थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन टाइप के आपके चलते रहेंगे, वो एक अलग सीन होता है। तो यहां मैं तो यही कहूंगा, अपनी एक तरह से अपने आप को मैं कहता माइंड सेट कर लीजिए। 16 तारीख अभी वैसे है, दूर है, थोड़ा सा अभी वेट कर सकते हैं इस चीज का। लेकिन अगर इस चीज के लिए भी तैयार रहिए, अगर अप्रूवल नहीं मिला तो फिर मार्केट जो सिचुएशन में चल रहा है यही सिचुएशन चलेगा। आप ये कहोगे बहुत ज्यादा कोई डाउन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि जो लोग होल्ड करके बैठे हैं वो बेचना नहीं चाहेंगे। उन्होंने अब तक नहीं बेचा है तो आगे भी नहीं बेचना चाहेंगे, क्योंकि उनको तो ईटीएफ चाहिए। वो ईटीएफ का ही वेट कर रहा है, या फिर पूरी तरीके से ये फाइनल हो जाए कि ईटीएफ को कभी अप्रूव नहीं किया जाएगा, ईटीएफ कभी नहीं आएगा, तो फिर एक अलग सीन होगा। फिर मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अभी क्या है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये किसी फिल्म का डायलॉग है, आप बताइएगा अगर आपको पता हो। मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे डायलॉग पता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चल रही है अपने ईटीएफ के केस में। तो यहां हम तो वही करेंगे भाई, देखिए अभी हम आपको पैनिक नहीं डालेंगे, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा भी 15-16 अक्टूबर तक का वेट कीजिए। एसईसी क्या करता है, मे भी हो सकता है भाई एक कंपनी का इन्होंने एक्सटेंड किया है, डिले किया है, हो सकता है सबका ना करें। लेकिन अगर हुआ, दोनों ही पहलू देखिए, सोच के चलिए, अगर हुआ तो 2 महीने और आपको कम से कम बियर मार्केट
झेलना पड़ेगा। अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर मिड के बाद कहीं थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। लेते हैं टोकन है टीआरबी यानी कि टेलर। ये अब क्या चल रहा है इसमें नहीं कह सकते, बहुत मैंने कुछ देखने की कोशिश की लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन हाँ, मैंने आपको ये जरूर अपडेट आपको ट्विटर पर ही दे दिया था कि भाई देखिए इसको थोड़ा सा नजर में रखिए, मेरे पास नहीं है और ना ही मैंने आज तक इसके ऊपर कोई वीडियो बनाया है। लेकिन अगर किसी के पास है यानी कि टीआरबी टेलर, तो ये देखिए अच्छा खासा लगभग 30-35% का आपको प्रॉफिट दे रहा है अभी इस टाइम पर भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो जिसके पास भी है तो मेरे भाई मैं तो यहां यही कहूंगा थोड़ा इस पर नजर रखिए। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगा तो थोड़ा वेट कर लीजिए, वरना मैं तो कहूंगा कि आप थोड़ा सा पार्ट्स में जो है ना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये टोकन कुछ ऐसा है जिसपे मुझे लगता है कि ज्यादा यकीन नहीं कर सकते, लेकिन जो भी है प्रॉफिट दे रहा है। हम ये नहीं कहेंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि फिलहाल 30 से 35% का आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो आप थोड़ा 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 सा आप सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वो वाले सीन या सिचुएशन नहीं है कि ये ऊपर 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 चलता जाएगा। ऐसा ना करें, बहुत ध्यान से निकालते हैं, बिल्कुल ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं तो यही कहूंगा टीआरबी देख लीजिए भाई, जिसके पास भी है थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बन रहा है ले सकते हैं। दूसरा मार्केट आपका देखिए बीटीसी अभी भी वो 26,200 कुछ नहीं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं मार्केट में कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई ना उड़ रहा है ना कोई फट रहा है। लेकिन हमारे कुछ भाई फाड़ने पे भी लगे हुए हैं, ये फटेगा वो फटेगा। हमारे तो ये समझ नहीं आ रहा कैसे फटेगा भाई, पैसा कहां से आएगा? फटने के लिए पैसा चाहिए ना पैसा कहां से आएगा भाई? तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं तो आपसे यही कहूंगा, हमेशा से बोला है, जो भी यूएसडीटी आपके पास है, जो भी मनी है, उसको थोड़ा सा बचा के रखिए। क्योंकि पहले ही आप बहुत इस फटने के नाम पे या उस उड़ने के नाम पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, बहुत आपने पैसा लगा दिया है। अब समय है पैसे को बचाने का, कि वो 2 साल में इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है कि किसी भी चीज में देखिए एक सीमा होती है पैसा डालने की। एक सीमा के बाद पैसा मिलना भी चाहिए, और जब मिलता नहीं है तो आप किस हद तक डालेंगे, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूंगा, अब आपके पास जो भी यूएसडीटी या जो भी पैसा है इसको बचा के रखिए, और उस टाइम तक बचा के रखिए जब आपको लगे अब मार्केट यहां से आपका अप ट्रेंड में चलेगा, या जो हालात हैं मार्केट के या आपके इंटरनेशनल जो भी न्यूज चल रही है वो पॉजिटिव हो रही है, उस पर आप तब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपने अगर मान लीजिए 4 पैसे सस्ता ले लिया या 4 पैसे महंगा ले लिया। अभी तो ये है आप लगाते जाएंगे पैसा नीचे जाएगा, आपकी रातों की नींद हराम होती जाएगी। हर वीडियो में आपको लास्ट में जो है 3-4 सेकंड 5 सेकंड आपको ये चीज बोलता हूं। इसीलिए बोलता हूं कि बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं जो पढ़ के कई बार थोड़ा सा दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मार्केट है भाई, देखिए मार्केट के हिसाब से सोचना पड़ेगा, उसी के हिसाब से चलना भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक भाई हमारा आगे बोलता है वेल्स के हिसाब से सोचिए। कितना सोचोगे वेल्स के हिसाब से भाई? उनकी सोच पे तो कभी नहीं सोच सकते हम लोग, संभव ही नहीं है, असंभव चीज है ये कि उनकी सोच पे हम लोग सोच पाए, क्योंकि उनके जो लिंक्स हैं वो एक अलग लेवल के हैं। हमारे लिंक्स जो है ना वो उस लेवल के नहीं है। हमें अपने ही स्तर पर सोचना पड़ेगा, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। हम दूसरे की देखा देखी नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा आप यहां अपने ऊपर सोचिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। आजू बाजू सब छोड़िए, अपने बारे में सोचिए, अपने पैसे के बारे में सोचिए। ज्यादा जबरदस्ती किसी के कहने पर या लालच में आके या फोमो में आके पैसे को मत डालिए, बहुत डाल चुके हैं आप। थोड़ा सा अब है इंतजार करने का टाइम। और मैं तो पता नहीं आपको 1-1.5-2 महीने से बोल रहा हूं इसी बात को, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्केट में फिलहाल कुछ ऐसा है ही नहीं। क्योंकि मैं आपको रोज बीटीज का एक हाल बताता हूं, एक ही रेंज, क्यों? सिर्फ वही कि अभी कुछ है ही नहीं। जो इंतजार है वो केवल उसी ईटीएफ का है, और जब तक ये अप्रूव नहीं होगा तब तक मार्केट में कोई तेजी नहीं आने वाली। कहो तो मैं लिख के दे दूं इस चीज को, चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन मैं इस चीज को लिख के दे सकता हूं कि जब तक ईटीएफ अप्रूव नहीं होगा मार्केट में कोई तेजी नहीं आने वाली। ये देखिए $1,500 का ऊपर नीचे, ये कोई तेजी नहीं होती है, ये मैनिपुलेशन होता है। तो बाकी आपको समझदार है, क्रिप्टो मार्केट में 2-3 साल तो कम से कम आपको भी हो चुके हैं, तो इतना तो आप भी समझ ही गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।